Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and I am back with another video in my video series called Placement Diaries. I hope you enjoyed my first video and it helped you gain a little perspective on how placements actually work and what all you should be preparing if you are in your second or third year. So today I have with me a very talented student from our campus and his name is Harshvardhan Beria. He's from Computer Science and Engineering branch. He has done 3 internships during the 3 years of college and has worked on several projects. I hope his experience helps us to learn something and we can benefit from that. So let's get started with today's video. So, hi Harshvardhan. I hope you're doing good. Hi Radhika, I'm doing good. So, Hopefully you are doing good as well. yeah, I'm great. So, first of all, tell us आप कौन सी कंपनी में placed हो? Well, recently I got my offer letter from Informatica. So yeah, Informatica. Okay, that's great. Congratulations. And start करने से पहले बहुत बड़ा है तुम्हारा नाम हर्षवर्धन. मैं नहीं बोल रही पूरे इस वीडियो में. I'll call you Harsh. Is that fine? Yeah, sure. Not Okay. an issue. So let's start. Tell us how were you as a student? मतलब 10, 12th, first, second year. मतलब कैसा कैसे थे तुम लाइक पढ़ाकू थे कि मस्तीखोर थे कि कैसे थे? Okay, well, I was not एकदम पढ़ाकू. Like मैं क्लास में of course ध्यान देता था, but back at my hostel or back at my home, मैं बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता था. बट हाँ, जो क्लास में कॉलेज में या स्कूल में सुन लिया वही चीज को रिकलेक्ट करके उसी को एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना. दैट्स हाउ कॉलेज लाइफ वेंट. या प्रीटी मच. ओके सो यू वर मस्ती भी दैट. करता था, वो अपने जगह है, बट जब हाँ. क्लास में बैठे हो तो क्लास के ऊपर ही ध्यान देना. तो यू वर दैट काइंड जो क्लासरूम में पढ़ाई करता था क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जनरली होता है कि हम लास्ट नाइट पे रिलाई करते हैं कि किसी की नोट्स मिल जाए तो पढ़ लूं. तो आई गेस तुम वो बच्चे थे जिनके नोट्स हम पढ़ा करते थे रात में. नॉट रियली, बट या यू कैन से मैं क्लास में पढ़ रहा था, मैं हॉस्टल में नहीं पढ़ाई करता था. ओके. तो सोसाइटीज वगैरह एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे स्टार्टिंग से? हाँ, राइट. सो मैंने एक्चुअली सेकेंड ईयर में एनएसएस ज्वाइन किया था. तो फर्स्ट ईयर में तो यू ऑल नो कि किट में ज़्यादा सोसाइटीज़ में स्टार्टिंग में तो एज इट इज़ दे डोंट अलाउ. एंड या एनएसएस का रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर. या. तो आई जॉइंड एनएसएस स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का. तो वहाँ पे आई वॉज रियली एक्टिव. एंड आई मीन सिंस दिस इज़ अ प्लेसमेंट ओरिएंटेड वीडियो, आई थिंक this society being in NSS quite helped me. ओके सो हाउ डिड इट हेल्प यू? आई मीन पर्सनली सिर्फ हेल्प किया कि प्लेसमेंट में भी हेल्प किया? आई मीन जब आप रेज्यूमे में लिखते हो कि आप थे एक एनएसएस बोल के सोसाइटी में, तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो? ओके, तो पहले देखा जाए तो पर्सनली ऑफ कोर्स बीइंग इन एनी सोसाइटी हेल्प्स, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट होता है. यू एनहांस योर स्किल्स, यू नो या. हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम. एंड व्हेन यू फेस सम डिफिकल्टीज, हाउ टू रिएक्ट टू दैट. तो ये चीज़ काफ़ी पर्सनली हेल्प करता है, पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा होता है. एंड रिज्यूमे में तो ऑफ कोर्स व्हेन यू टॉक टू योर इंटरव्यूअर, he checks out your resume, and when he sees कि yeah, you are a part of NSS or any other society, so he can see कि हाँ तुम टीम में काम करते हो, you can actually work under pressure. कोई difficulty आता है तो you can actually handle that. तो वो या. चीज़ काफ़ी help किया. And एक और चीज़ है सोसाइटी का पार्ट होने का, that is seniors. क्योंकि दैट इज वेरी हम लोग ट्रू. को ऐसे तो हाँ, कोई और. you hardly interact with your seniors. तो सोसाइटीज के थ्रू ही मौका Right. मिलता है हमको So कि हम अपने सीनियर से when मिल you are पाए. not a part of society, हम्म. right, and that actually helps क्योंकि how to prepare for companies, how to prepare for entire duration of your college, second year, third year, and starting part of fourth year, क्योंकि fourth year में तो खैर nearly usual conditions में तो हो ही जाता है सभी का placement. ओके. तो ठीक है, ये तो हो गई कि क्या क्या करा एक्स्ट्रा में.
लेट्स टॉक अबाउट पढ़ाई क्या करी, कब से सीरियसली प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और प्लेसमेंट से पहले क्या क्या किया जो जिसने हेल्प किया तुमको प्लेसमेंट्स में, तो वो सब के बारे में बताओ, लाइक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और ऑल अबाउट दैट। ओके, सो मैंने फोकस होके प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड कि हाँ प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय एप्टीट्यूड स्किल्स एंड ऑल दोज बेसिक जो स्टार्टिंग के राउंड्स में चाहिए होता है ओके, क्लियर एनी कंपनी। तो एंड उसके मतलब बाद एप्टीट्यूड, आफ्टर पूजा आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कोडिंग। तो मैं बोल रही थी एप्टीट्यूड तुमने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करी, क्योंकि जनरली हमारे कॉलेज में स्पेसिफिकली नहीं करते बच्चे इतनी जल्दी एप्टीट्यूड स्टार्ट, वो एकदम एंड में ही जाके होती है। तो तुमने वो स्टार्टिंग से करा, तो आई एम श्योर वो तुमको अच्छे के लिए हेल्प किया होगा। हाँ राइट, क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्टार्ट एट द एंड, एंड या स्टार्टिंग का जो कंपनीज है हम्म, उसमें वो लोग ध्यान से फोकस नहीं दे पाते। हाँ, स्टार्टिंग का कंपनीज निकल जाता है, वहाँ पे कंपटीशन कम होता है। हम्म, लाइक व्हेन आई फेस्ड स्टार्टिंग का कुछ कंपनीज, तो आई कुड फील कि कंपटीशन काफी कम है। बट हाँ, अब जैसे जैसे डिले होता गया, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, तब अब कंपटीशन काफी हाई हो चुका है, क्योंकि एवरीवन इज प्रिपेयरिंग, तो यू ऑलवेज नीड टू स्टे ahead of everyone. दैट इज वेरी ट्रू, या So that's why I started, right in the third year ka starting. ओके, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। And yeah, yeah. So I did a few projects में third year में मुझे to be very honest लगता था कि internships are way more important than doing projects, personal projects. तो मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस था ऑन माई इंटर्नशिप सेकेंड ईयर का, थ्रू आउट माई सेकेंड ईयर। एंड फिर थर्ड ईयर में जाके पता चला कि प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली क्वाइट दे क्वाइट हैव एन इम्पैक्ट या ऑन माई रिज्यूमे, हाउ आई अप्लाई टू द कंपनी। तो थर्ड ईयर से मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद आई डिड, पहले तो ऑफ कोर्स छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया, उसके बाद माइनर प्रोजेक्ट तक आते आते आई वाज रेडी टू मेक समथिंग जो कि एक्चुअली में रिज्यूमे में रहे तो अच्छा लगे। हाँ, तो एज यू टॉक्ड अबाउट दैट्स हाउ। इंटर्नशिप, एंड या यू टोल्ड कि तुमको लगता था कि इंटर्नशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने देखा है हमारे कॉलेज के बच्चों में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इंटर्नशिप्स के बारे में। दे डोंट नो हाउ टू लैंड एन इंटर्नशिप, उनको पता नहीं होता कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो शेयर विद अस योर एक्सपीरियंस कि तुमने कैसे इंटर्नशिप्स तुमको मिली कैसे, और तुमको तुमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कैसे यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। ओके, सो मैंने जो पहला फर्स्ट ईयर के एंड में एंड सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, दैट वाज अ फेज वेयर आई गॉट टू नो कि या इंटर्नशिप्स इज द वे अहेड। तो मैं उस टाइम काफ़ी अप्लाई किया, इंटर्नशाला हुआ, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई किया। ओके, बट इंटर्नशाला में वी हाँ, ऑल नो कि ठीक नहीं, से हाँ, होता नहीं है कन्वर्जन। आई मीन यू अप्लाई टू 50 हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज एंड इवन देन यू डोंट गेट सेलेक्टेड। या तो फिर मुझे पता चला कि देयर इज ऑल्सो अ कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे स्टार्टअप्स के इंटर्नशिप्स मिलते हैं। या लाइक इंडीड हुआ, indeed.com आई थिंक, एंड एंजलिस्ट हुआ। तो वहाँ पे आई अप्लाइड एंड वहाँ पे कन्वर्जन काफ़ी जल्दी हो गया। आई मीन आई अप्लाइड फॉर लाइक 5-6 कंपनीज एंड उसमें से ओके, एक से कॉल आया एंड देयर वाज अ इंटरव्यू। ओके, दोज आर स्टार्टअप कंपनीज मेजॉरिटी जो कि इंडीड पे मिलता है। तो आई अप्लाई टू द स्टार्टअप कंपनी एंड आई डिड अ कपल ऑफ मंथ्स का इंटर्नशिप जो कि फ्रॉम होम था। आई मीन मैं कॉलेज में था तभी हुआ। तो एंड एक बात आई है, वाज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द सीईओ। या ओके, मैं बोल रही थी कि ओके। काफी बच्चों को डाउट होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज्यादा कुछ किया नहीं होता ऐसे डोमेन से रिलेटेड, हमारी जो पढ़ाई होती है वो भी बहुत जेनरिक होती है, हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। सो व्हेन यू अप्लाइड आफ्टर फर्स्ट ईयर, यू एज यू सेड तुमने समर ब्रेक में अप्लाई किया होगा, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच का। नो नो, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशालास एंड ऑल में जेनरिक जो एप्लीकेशंस होते हैं, सी सी प्लस प्लस चाहिए होता है, वही सब। ओके, अच्छा, तो मतलब बट ऐसा कुछ बहुत प्रॉपर एप्लीकेशन। स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि काफी लोग पूछते नो हैं कि नो। अभी तो कुछ आता ही नहीं है दीदी, मैं क्या लिखूं रेज्यूमे में, क्या मुझको क्या देख के लेंगे वो लोग। तो मतलब वही क्या माइंडसेट होता है कि हाँ ठीक है मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कुछ नहीं भी आता है तो वैसे कंपनीज का क्या होता है, उनका क्या एक्सपेक्टेशंस होता है तुमसे, आज तुमने इंटरव्यूज दिए तो तुम्हें पता होएगा कि क्या वो चाह रही थी तुमसे उस टाइम पे।
Right. So companies that are actually looking to hire first year या second year के students, वो लोग they basically look at just basic skills, एकदम basic like C हम्म, प्लस प्लस आना चाहिए जो कि हम लोग ने हाँ कॉलेज हाँ। लाइफ में किया है, हम्म, and how you tackle a problem when you face a problem, how what is your thought process. ओके। So that's what they basically see उस हम्म, टाइम. I mean बहुत ओके। कम कंपनीज हाँ होती है हाँ। जो कि फर्स्ट या सेकंड ईयर को हायर करती है, हम्म, बट जो होती है वो जनरली यही सब देखती है क्योंकि दे ऑल नो कि फर्स्ट या सेकंड ईयर में ऐसा कोई स्किल हम लोग के पास हाँ। नहीं है जो हम्म, कि हम लोग एक्चुअली अप्लाई कर सके उनके कंपनी में. ओके। तो ये तो हुई हमारी पहले इंटर्नशिप की बात, फिर आगे और क्या किया, और कैसे इंटर्नशिप्स मिली? राइट. सो मेरा पहला इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस वाज रियली गुड. तो उससे आई एक्चुअली गॉट अ रेफरेंस टू सेकंड कंपनी वेयर अगेन आई वेंट थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस. आई मीन अप्लाई करना एंड देन एक राउंड हुआ था ऑनलाइन, उसके बाद एक इंटरव्यू, उसके बाद आई गॉट इनटू टेक महिंद्रा. ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। तो वहाँ पे आई डिड अ या वहाँ I did an internship which was based on IoT. So I had to actually prepare for IoT. I had a month of time. I ओके। prepared IoT and Android का skills, and then I got into that company at Tech Mahindra. तो वहाँ पे 2 महीना इंटर्नशिप, एक एमएनसी में तुम इंटर्नशिप करते हो हाँ। अगर, तो यू एक्चुअली लर्न अबाउट द कॉर्पोरेट लाइफ. हम्म। I mean, in या। startups, you learn about how to actually, develop something rapidly. हम्म But in an MNC, you actually learn a lot about your corporate life. हम्म। So that's how it worked. And yeah, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जो अप्लाई किया जो अगले इंटर्नशिप के लिए, दैट वाज एट आईआईटी. तो उसका दैट वाज एक्चुअली अ रिसर्च पोजीशन. So I had some research experience previously in my third year. So I applied उस basis पे कि I have this experience and I have done this research work, and then I was further selected. ओके। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइक क्या, ऐसे मुझसे भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी मैं तो अभी थर्ड ईयर में हूँ, बट मैंने कुछ भी नहीं किया, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब वो बहुत ही कंफ्यूज है क्योंकि अभी 2 साल तो निकल गया, अभी तीसरा साल चल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी स्पेशली इस टाइम पे तो और इंटर्नशिप मिलने का भी कोई चांस ज्यादा है नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं वो इस टाइम पे टू गेट इनटू द रेस? Okay, so like I said, internship से ज़्यादा important is projects when you look at placement हम्म। perspective से. अच्छा। तो अभी सिंस लॉकडाउन का कंडीशन है तो एज इट इज इंटर्नशिप नहीं है. तो अभी तुम घर पे बैठे हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स है, तो यू कैन एक्चुअली मेक सम प्रोजेक्ट्स क्योंकि जब कॉलेज में होते, हॉस्टल में रहते, तो कॉलेज का ही इतना कुछ चल हाँ। रहा होता है कि खुद वही। के लिए टाइम नहीं निकाल पाते. हम्म बट व्हेन यू आर बैक एट योर होम यू कैन प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स, सम एक्चुअली फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट्स हम्म। जो कि तुम रिज्यूमे में दिखाओ, एंड वो चीज़ एक्चुअली शाइन करता है. व्हाट आई फेल्ट इंटरव्यूज में बैठ के वाज, इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर डिस्कशन अबाउट एनीथिंग, be it your internship, be it your project, but the discussion should be vast हम्म। and full fledged होना चाहिए वो डिस्कशन. हाँ, एंड इट शुड बी। कहीं पे कुछ हाँ। छूट नहीं जाए, वैसा वही। ना हो. और अगर आपके पास इतने सारे कुछ हो बताने के लिए, तो बेसिकली यू ड्राइव द इंटरव्यू। आपको पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, या क्योंकि इतना आपने करा है। तो अभी उनके पास वही लिमिट कर देते हो आप क्वेश्चंस को, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, तो फिर उनके पास एक पूरा ओशन है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको लिमिट कर दो अपने ही डोमेन में जितना आपने काम किया है, तो पूरा इंटरव्यू आपके हाथ में होगा। और तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? मतलब ऐसे लगता है कि मतलब एकदम कुछ ताबड़तोड़, एकदम फुल टू बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए तो ही वो काम आएगा। छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स नहीं देखता कोई, भाव नहीं देता उसको कोई, तो उस पे क्या है? मतलब उसका क्या कहना है तुम्हारा? व्हाट आई फील इज ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कुछ होना चाहिए जो कि बहुत बड़ा हो. कोई छोटा सा भी चीज हो जो कि एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स हो, हम्म दैट ऑल्सो वर्क्स. क्योंकि तुम एक जेनरिक प्रोजेक्ट करते हो जो सब लोग करते हैं, तो वो एक इंटरव्यूअर को लगे, ऐसा लग सकता है कि वो कहीं से गिटहब से हम्म उठाया हम्म हुआ है या किसी सीनियर से लिया हुआ है. तो ये हम्म चीज एक्चुअली होना इज अ वेरी नेगेटिव थिंग. हम्म तो
ऐसा ना होने के लिए यू डू समथिंग स्मॉल बट समथिंग दैट इज एक्चुअली नॉट वेरी कॉमन। ओके तो एंड तब हाँ। ये चीज इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि या इट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एंड इट शुड बी ओरिजिनल, तुमने खुद किया हो, कहीं से मत इट छापना। शुड या हाँ, छोटा मोटा हो लेकिन खुद से या करना। तो या खुद से करना होगा। हाँ हाँ, तो दैट्स वेरी नाइस। सो चलिए, सब ये सब भी कर लिया, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप्स, रेज्यूमे अच्छे से बिल्ड कर लिया। अब आया प्लेसमेंट सीजन, स्टार्ट हुआ हमारा, तो बहुत ही बुरी कंडीशंस में स्टार्ट हुआ। पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ भी नहीं पता था। राइट। तो फिर क्या हुआ स्टार्टिंग से? कौन कौन सी कंपनीज में बैठे? ऑफ कोर्स सिलेक्शन से पहले बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ा होगा। तो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन राइट। डिफरेंट कंपनीज वेयर यू डिड नॉट गेट प्लेस। ओके सो लाइक यू सेड हम लोग का स्टार्ट जो हुआ प्लेसमेंट सीजन का दैट वाज डिजास्टर्स। आई मीन वी वर एक्सपेक्टिंग अप्रैल एंड से कंपनीज आना। कंपनीज एक्चुअली स्टार्टेड टू कम इन जून में, मे बी सेकेंड वीक थर्ड वीक से एक दो कंपनी आया। फिर जुलाई में भी देयर वर हार्डली कपल ऑफ कंपनीज, पैंडेमिक। सो स्टार्टिंग में आई अप्लाइड फॉर VMware. So that was, I guess, second or the third company that came in, and actually I applied to that. So वहाँ पे we had a coding round, and then we had some interviews, tech interviews. So there were two tech interviews and then एक managerial round था. So tech interviews were actually totally based on data structures. I mean, all about data structures. So linked list, array, string, इनफैक्ट ट्रीज के ऊपर भी क्वेश्चंस थे कुछ। तो बेसिकली सो उसके बाद मैनेजरियल राउंड में आई कुडंट क्वालिफाई। एज यू मेंशन डेटा स्ट्रक्चर्स, तो इसके बारे में बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। कोडिंग कहाँ से पढ़ी? कोडिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, और बहुत बच्चों, तुम्हारा बैकग्राउंड था, तुमने 11 12 में पढ़ी थी कोडिंग पहले? हाँ राइट, मेरा स्कूल का बैकग्राउंड था, मैंने काफ़ी पहले से कर रखा था कोडिंग। तो ऑफ कोर्स स्कूल लेवल का कोडिंग इज़ वेरी बेसिक, हाँ, तो बट फिर या आगे प्रायर कॉलेज में, एक्सपीरियंस था। तो कॉलेज में कैसे किया? मतलब वे यू इनटू कॉम्पिटिटिव कोडिंग, और क्या करते थे? कोडिंग स्किल्स अपने कैसे एनहांस करी? क्योंकि स्पेसिफिकली सीएस स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत जरूरी होता है। हमसे कोडिंग अच्छे से एक्सपेक्ट की जाती है कि हमको डीएसए बहुत अच्छे से आता हो। तो वो कैसे डेवलप किया तुमने अपना कोडिंग स्किल्स? Okay, so I was not actually into competitive coding, but the basics of C, C++, object-oriented programming, वो सब मैंने कर रखा था। तो Geek for Geeks, तो हर एक कंप्यूटर साइंस हाँ के स्टूडेंट को पता ही है कि दैट इज द हेवन। माने वहाँ पे सभी कुछ मिल जाता है, ऑल द कंसेप्ट। हाँ। तो वो तो मैंने फॉलो किया, एंड आई डिड कोडिंग फ्रॉम हैकर रैंक, हैकर एंड GFG पे भी कोडिंग थोड़ा प्रैक्टिस किया था मैंने। And at the end of the third year I started to shift into lead code and code chef. तो वहाँ से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस ट्राई किए सॉल्व करने के, ताकि एक्चुअली आई मीन कंपनीज में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से मैंने रेफर करके वहाँ से पढ़ा था। एंड देयर इज अ बुक, CLRS बोलते हैं, काफ़ी फेमस बुक है। तो ओके वहाँ से भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के सारे कंसेप्ट वहाँ से देखे थे। ओके। तो एज मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला, एंड हर्षवर्धन ने बोला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी स्पेसिफिक पढ़ाई करो। हमेशा नहीं, बट जब कंपनी आ रही है तो उस टाइम थोड़ी कंपनी स्पेसिफिक पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। एंड हर्ष ने बहुत सारे साइट्स के नाम लिए प्रैक्टिस करने के लिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सारा साइट्स पे जाओ, लेकिन कुछ कुछ आपको अपने लिए ढूंढना है कि कौन सा बेस्ट है, आप कहाँ अच्छे से कंफर्टेबली कर पा रहे हो कोडिंग। तो चूज दैट वन साइट और उस पे एकदम डेडिकेशन के संग करो कोडिंग। पर डे एक कोडिंग करो ही करो, आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। तो एंड हर्षवर्धन ने जो बुक का नाम लिया वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। तो चेक दैट बुक आउट एज वेल, अगर आपको बुक से पढ़ना पसंद है तो। मैं तो बुक्स मैंने कभी नहीं खोला, मैंने सिर्फ वेबसाइट और ऑनलाइन ही पढ़ाई करी है। बट अगर आपको बुक्स अच्छा लगता है तो आप बुक से भी रेफर कर सकते हो। तो ये तो हुई प्रिपरेशन की बात, कोडिंग की प्रिपरेशन। लेकिन कंप्यूटर साइंस के बच्चों से बाकी सब्जेक्ट्स के नॉलेज भी इम्पोर्टेंट होती है। ओएस, डीबीएमएस, किसी किसी कंपनी में सीएनबी पूछते हैं। तो वो कैसे पढ़ा? क्योंकि उसका भी सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो
क्या पढ़ा उसमें? ओके, सो ये सब जो सब्जेक्ट्स है इनके एक्चुअली द सब्जेक्ट्स आर वास्ट, बट जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, जो प्लेसमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज बहुत लिमिटेड। उसका स्कोप एक है कि हाँ भाई, लाइक से फॉर आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ओएस। तो ओएस में सेमाफोर से क्वेश्चंस आएंगे, एंड डेडलॉक से एक क्वेश्चन आएगा। वैसा एक तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा व्हेन यू एक्चुअली सी डिफरेंट क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए हैं कंपनीज में। ठीक है, अब प्रिपरेशन की बात करी, अब बात करते हैं इन्फॉर्मेटिका के बारे में, द कंपनी यू गॉट प्लेस्ड इन। तो उसका क्या प्रोसेस था? स्टार्टिंग से बताओ हमें, रिटर्न राउंड से कैसे कैसे हुआ, क्या कैसे कैसे क्लियर किया तुमने, और क्या क्या फेस किया, क्या क्या क्वेश्चंस आए, क्या प्रोसेस था पूरा? या सो टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेटिका का जो प्रोसेस है, वी हैड अ कपल ऑफ रिटन राउंड्स, जिसमें से वन इज एकदम एमसीक्यू बेस्ड, जो कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड बेसिक्स ऑफ ऊप्स, ऊप्स का कंसेप्ट। उससे 30 क्वेश्चंस आएंगे, एंड इफ यू क्वालिफाई दैट यू आर डायरेक्टेड टू अ कोडिंग राउंड। एंड कोडिंग राउंड इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर बेसिक आइडिया है और डीपी कैसे यूज होता है, तो उस पे क्वेश्चंस आएंगे, एंड एरे स्ट्रिंग पे क्वेश्चंस थे एक दो। तो वी हैड लाइक 4 क्वेश्चंस कोडिंग राउंड में, एंड वो क्वालिफाई करने के बाद यू आर एक्चुअली डायरेक्टेड टू थ्री, बेसिकली 3 टेक्निकल इंटरव्यू, जिसमें से 2 इज प्योरली टेक्निकल एंड 1 इज मैनेजरियल। बट उसमें भी टेक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एंड देन यू आर when you qualify those, you're sent to a HR round. That is basically formality ki, if you are compatible with the company. Technical interviews में भी questions were mostly based on strings and 1D array and 2D arrays. And yeah, उसमें interview में आते आते there were no questions on DP, which I like the most, क्योंकि DP is something जो कि हर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाज नॉट देयर, व्हिच वाज अ गुड थिंग। तो तो और बाकी डोमेन, मतलब ओएस, डीबीएमएस, ये सब के अराउंड क्वेश्चंस थे कोई इंटरव्यू में? सो यू नो इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पड़े थे कोर सब्जेक्ट से, सिंस दैट वर मोस्टली कवर्ड रिटन राउंड में। बट हाँ, बेसिक क्वेश्चंस एंड डीबीएमएस के, एसक्यूएल के एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज आल्सो देयर, बट वही एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया था। वंस अगेन आई से कि अगर रिटन राउंड में पूछा जाता है तो जनरली वो चीज़ को रिपीट नहीं किया जाता है इन द इंटरव्यूज। ओके। एंड रिटन राउंड में काफ़ी एक्सटेंसिवली पूछा गया था ये सबसे डेप्थ में। तो हाँ, एंड थोड़ा हमें मैनेजरियल राउंड के बारे में बताओ, क्योंकि वो जनरली नहीं पता होता लोगों को कि मैनेजरियल राउंड क्या होता है एग्जैक्टली। जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैनेजरियल राउंड में, जहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि प्रेशर सिचुएशंस में हाउ डू यू रेस्पॉन्ड। एंड टिपिकल मैनेजरियल क्वेश्चंस लाइक अगर कोई तुम्हारे टीम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे डील करोगे, एंड मैनेजर से कुछ इश्यूज है तो उसको कैसे डील करोगे। टिपिकल मैनेजरियल क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिहेवियरियल एंड क्वेश्चंस होते हैं उसके मतलब। बाद एचआर बिहेवियरल क्वेश्चंस या। ओके। तो एचआर राउंड तो फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्या पूछा था एचआर राउंड में? फॉर माई केस एचआर राउंड और मैनेजरियल राउंड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। एक दो क्वेश्चंस वे एक्स्ट्रा कि स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। बट आई वुड से कि कोई if you check on the internet you will get very generic answers, but what I feel is if you don't add your personal touch to it which you actually feel, I think वो चीज़ को इंटरव्यूअर भी समझ सकता है at some point of the interview कि तुम एक्चुअली कोई जेनेरिक क्वेश्चन, कोई जेनेरिक आंसर तुम उठाए हो इंटरनेट से। तो आई वुड सजेस्ट कि जो तुमको खुद को लगता है वो तुम बताओ इन योर स्ट्रेंथ्स एंड इन योर वीकनेसेस, तो the interview goes on smoothly. Yeah, so again, point to be highlighted: be original, be yourself. ज्यादा टापा टापी नहीं करना इंटरनेट से, क्योंकि सब कर रहे हैं, अगर तुम कर रहे हो तो सब कर रहे हैं, तो सब एक ही आंसर देंगे, तो फिर हाउ विल यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड?
So be very original. So thank you Harsh for sharing your experience with us. I hope सबको बहुत हेल्प होगी. लास्ट में जस्ट अ मैसेज फॉर आर बैचमेट्स, मतलब अभी भी जो प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपनीज में बैठ रहे हैं, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज अगर तुम्हारा है तो. सो देखो, मैंने जो फेस किया था वो कि मुझे लग रहा था कि प्लेसमेंट नहीं होगा. पैंडेमिक का सिचुएशन है, बट अभी सिचुएशन कंपनीज आने लग गई है, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गया. एंड किट है तो कंप्यूटर साइंस में स्पेशली कंपनीज की कमी नहीं है, बहुत कंपनीज आती है. एंड वेट करो. एक और फैक्टर होता है इंटरव्यूज में एंड प्लेसमेंट में, वो है लक. तो द डे द लक वर्क्स इन योर फेवर, everything goes in place. So या just wait for it and keep performing जैसा हो रहा है, but luck is a factor. या Yeah. सो द पॉइंट इज डू नॉट डाउट योर सेल्फ. अपने आप को डाउट करना स्टार्ट मत करो, क्योंकि लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. एंड व्हाट Yeah. आई फील कि प्लेसमेंट बहुत एक छोटा माइलस्टोन होता है हमारी जर्नी का. अभी बहुत इट्स अ लॉन्ग वे टू गो हमारे करियर्स में. तो अभी लग रहा है प्लेसमेंट बहुत बड़ा है, Right. लेकिन एक बार हो जाएगा तो लगेगा बहुत छोटा सा माइलस्टोन था जो पार किया, और हो भी जाएगा. तो डोंट वरी. So thank you Harsh, thank you for joining with me today. I hope सबको Thank you बहुत so हेल्प much. होगी. ओके Yeah. बाय. I hope you enjoyed this video. Let me know in the comments down below how did you like it, and if this video has fulfilled its very purpose of motivating you, of giving you an insight on how placements actually work and what all you should be doing for getting a good placement on campus. I will be back with another video in this series very soon. Till then, stay tuned and keep hustling. Bye bye.